नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलाम में पहल करने वाला तकब्बुर से बरी है। बेहकी। आगाज से खबरें जानते हैं आज की अहम सुर्खियां। कामारेड्डी एसपी ऑफिस के बिल्कुल करीब कत्ल की सनसनीखेज वारदात। बेल्ट शॉप के लेन देन को लेकर सरपंच के शोहर का हुआ कत्ल। अवाम में चढ़ गोलियां, पुलिस मसरूफ तहकीकात। आर्मोर जनरल बॉडी मीटिंग का काउंसलर्स की जानिब से शिद्दत के साथ बाइकाट। तमाम एजेंडा तरक्यात से दूर और 40% कमीशन पर काम करने का भी इल्जाम। फैजान एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से खवातीन व तालिबात के लिए पुरानी वर्कशॉप सेरोजा सर्टिफिकेट कोर्स का एहतमाम। जांगा में नरसिम्हा स्वामी मंदिर कमेटी चेयरमैन की अचानक मौत। शकील आमिर ने अफराद खानदान से की मुलाकात, किया पुरसा। अब खबरें तफसील से। शहर के बल्दिया ओहदेदार ख्वाब गफलत में। ओहदेदारान की मांग पूरी करने पर अपार्टमेंट की तामीर मुकम्मल होने तक कोई इजाजत की जरूरत नहीं। मुजाहिद नगर कॉलोनी में बगैर इजाजत अपार्टमेंट की तैयारी। प्रजवानी में कॉलोनी वालों की जानिब से शिकायत। जिले में बल्दिया ओहदेदार महुए ख्वाब गफलत में। जिले में किसी भी बड़ी मंजिलों वाली इमारत तामीर के लिए किसी भी इजाजत की जरूरत नहीं। आप सिर्फ बल्दिया ओहदेदारान को टाउन प्लानिंग वालों की मांग पूरी कर दो, उसके बाद आप चाहे घर बन लो, चाहे 5 मंजिला अपार्टमेंट तामीर कर लो, इजाजत लो या ना लो, चाहे अपार्टमेंट के लिए पार्किंग रहे या ना रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पीर के दिन जिला कलेक्ट्रेट में प्रजवानी के जरिए तहरीरी शिकायत भी पेश की गई। इस मौके पर 54वें डिवीजन मीर अली ने बात करते हुए बताया कि मुजाहिद नगर के इलाके में एक शख्स म्यूनिसिपैलिटी की इजाजत के बगैर गैर कानूनी तौर पर 5 मंजिला अपार्टमेंट की तामीर कर रहा, जबकि इस 5 मंजिला अपार्टमेंट में कोई पार्किंग की जगह भी मौजूद नहीं थी और पार्किंग की जगह बर्फी ट्रांसफार्मर को नस्ब किया गया, जिससे इसमें रहने वालों को और उनके बच्चों के लिए खतरा साबित हो सकता है। इस अपार्टमेंट की तामीर के दौरान अगर कोई नागानी हादसा पेश आने पर फायर इंजन 108 एम्बुलेंस का आना भी मुश्किल हो जाता है। इस मामले को लेकर म्यूनिसिपैलिटी में याद दहानी कराने पर किसी ओहदेदार के कान पर कोई जूं तक नहीं धर रही। इस अपार्टमेंट की तामीर में म्यूनिसिपैलिटी ड्रेन को भी इस्तेमाल के साथ अपार्टमेंट के कब्जे में ले लिया गया। इस अपार्टमेंट की तामीर में ड्रेनों को कब्जे में लिए जाने से मोहल्ले में बदबू फैल गई। म्यूनिसिपल ओहदेदार अपने ख्वाबों की दुनिया से उठकर बगैर इजाजत गैर कानूनी तौर पर नजर डालते हुए अवाम के साथ इंसाफ करे। अगर म्यूनिसिपैलिटी ओहदेदार खामोशी इख्तियार करे तो बड़े पैमाने पर म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस के सामने एहतजाज अमल में लाया जाएगा। म्यूनिसिपैलिटी की इस नजरअंदाजी उनकी मांग को पूरा करने की वजह से आज तक कॉलोनियों में सड़कें तामीरात सही तौर पर नहीं हो रही। కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతున్నది। నేను ఆల్రెడీ కార్పొరేటర్కి కూడా కంప్లైంట్ ఇచ్చేసిన और बल्दिया కూడా टीपीओ और నేను डायली और नंबर अभी लाइनर नंबर अभी नंबर కూడా वो नंबर पर मैंने इसका कंप्लेंट दिया और आज तक कोई भी नहीं आ रहा। सिर्फ आरू कर रहे, ना तो उनका परमिशन है ना तो कुछ। आप देखिए 5 फ्लोर का बिल्डिंग है, ना तो उसको पार्किंग है ना तो कुछ है और ट्रांसफार्मर भी पूरा अंदर है। मैं जितने भी म्यूनसिपालिटी भी फ़ोन करा, एरिया कारपोरेटर की भी फ़ोन करा,
और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट वालों को फ़ोन करा, कोई भी एक्शन ही नहीं ले रहे इसके ऊपर। आज मैं प्रेस वालों को बुला के मैं एक ही रिक्वेस्ट है मेरे से इनका कुछ लेना देना नहीं है। बस मैं ये एरिया में मैं रहता हूँ, आप बोलिए यहाँ पे अगर गाड़ियाँ ठहरेंगे तो पार्किंग का कितना बड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर खुदा ना खास्ता किसी को रात के टाइम पे अगर कुछ एम्बुलेंस का ज़रूरत पड़ गया तो 5 फ्लोर की बिल्डिंग में कितने गाड़ियाँ ठहरते हैं, आप बोलो एम्बुलेंस को जाना कितना मुश्किल है। अगर इनको बनाना है बना लो भाई, मगर परमिशन कहाँ से आया? बल्दिया क्या सो रही, बल्दिया एरिया कारपोरेटर क्या सो रहे अब तक? हाँ, 5 फ्लोर की बिल्डिंग बन गई, इनके पास परमिशन कहाँ है भाई? 2 फ्लोर का हमारे मालूम है, अगर बल्दिया में 2 फ्लोर का है परमिशन होना है तो कहाँ तक चल जाना पड़ता है? इसके लिए वरंगल जाना पड़ता है, वो भी 3 से 4 फ्लोर का मिलता है। 5 फ्लोर का डाल दिए, एरिया कारपोरेटर सो रहे, बल्दिया पूरी सो रही। मैं हर किसी को कॉल कर लिया लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा सर। इसकी वजह से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, प्रेस वालों के जरिए मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँ कि इनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेके तो कार्रवाई करिए इनके ऊपर। ये कब से काम हो? ये काम पूरा 1 ईयर हो गया ना। आप कब से उनको कंप्लेंट दी? मैं कंप्लेंट उनको एवरी मंथ दे रहा हूँ, अब तक ये 3 महीना हो गया ना, अब तक कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। अब क्या होना आपको? अभी मेरे को इंसाफ होना ना, बस ये बल्दिया क्या सो रहा था, इनका परमिशन कहाँ है वो देखिए। ऐसा 4 फ्लोर हम भी देख रहे, हम भी निज़ामाबाद में रह रहे, मगर 5-5 फ्लोर बिल्डिंग डाल दे रहे, ना तो पार्किंग रह रहा ना तो कुछ रह रहा। इसके ऊपर एक्शन बल्दिया कहीं को नहीं ले रहा। उनको बोला ओनर को ही तेलंगाना रियासत की यौम तासीस के 10वें साल की तकरीब के मौके पर तेलंगाना के हर असेंबली हल्के में केसीआर न्यूट्रिशन किट की तकसीम अमल में लाई जाए। जिला कलेक्टर महकमा सहतामा इंजीनियर शोभा ओहदेदारान से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रियासती सहतामा वजीर हरीश राव की हिदायत। 10वीं यौम तासीस तेलंगाना तकरीब को लेकर तेलंगाना के हर हल्के में केसीआर न्यूट्रिशन किट्स की तकसीम अमल में लाने के लिए जिला कलेक्टर, जिला महकमा सहतामा इंजीनियरिंग शोबे के ओहदेदारान से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रियासती वजीर सहतामा टी हरीश राव ने हुक्म जारी किया। बताया कि ये न्यूट्रिशन किट हर घर तक, हर फर्द तक पहुंचना चाहिए। इस मौके पर रियासती वजीर हरीश राव ने बात करते हुए बताया कि अब तक 9 जिलों में केसीआर न्यूट्रिशन किट की तकसीम अमल में लाई जा रही। 10वीं यौम तासीस तकरीब के मौके पर हेल्थ डे मनाया जाना चाहिए। बाकी 24 जिलों में जल्द से जल्द तकसीम के रास्ते निकालते हुए तेजी में आने की ओहदेदारान को हुक्म दिया। रियासत भर में 684 लाख हामिलाओं में तकसीम किए जाने की बात बताई। रियासत भर में केसीआर किट की तकसीम से हम अच्छे नतीजे हासिल कर सकते हैं। केसीआर न्यूट्रिशन किट्स की तकसीम के बाद से छोटे बच्चों के खातिमों की रिपोर्ट में कमी आ रही है। सरकारी अस्पतालों में अब जचकियों में इजाफा होने लगा है। हामिला खवातीन के शिकम में पड़ने वाले बच्चों को सेहतमंद रहने के लिए केसीआर न्यूट्रिशन की तकसीम अमल में लाई जा रही। न्यूट्रिशन किट की तकसीम से अच्छे नतीजे हासिल होंगे। इस मौके पर जिलावारी अस्पताल बिल्डिंग्स की तामीर तरक्की के बारे में जिला कलेक्टर व सहतामा ओहदेदारान से तफसीली मालूमात हासिल की। अगर अस्पताल की इमारतें खस्ता हाल में होने पर उनकी तामीर और अगर किराए की जगह होने पर उनके लिए मुस्तकिल बिल्डिंगों की तामीर के लिए जगह अलर्ट करने की वजीर ने जिला कलेक्टर्स को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हिदायत दी। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिला सहतामा सेक्रेटरी रजवी, कमिश्नर श्वेता, एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, जिला डीएमएनएचओ सुदर्शना, इंजीनियरिंग शोभा व दीगर मौजूद थे। दही इलाकों के तरक्याती प्रोग्रामों में हर फर्द हिस्सा लेते हुए अपना ताउन दे। बारिश के मौसम के मौके पर अपने अतराफ साफ सफाई का खास ख्याल रखते हुए बीमारियों को फैलने से रोके। साफ सफाई मुहिम से जेडपी चेयरमैन डेविड राव का खिताब। नंदीपेट मंडल के सीएच कुंडूर गांव में मकामी सरपंच की सदारत में खुसूसी सफाई मुहिम का आगाज अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी जेडपी चेयरमैन डेविड राव ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने बात करते हुए बताया कि बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। बारिश होने से बीमारियों के फैलने का खदशा लाभ है, इसीलिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से खुसूसी सफाई मुहिम का आगाज किया जा रहा ताकि हर फर्द सफाई और सेहतमंदी के साथ अपनी जिंदगी गुजार सके। अपने अतराफ साफ सफाई के रहने से बीमारियों को दूर भगाया जा सकता है। तेलंगाना हुकूमत दही इलाकों में ड्रेनेज, शमशान, आबो हवा की ताजगी जैसे कई तरक्याती प्रोग्रामों को अमल में ला रही। हर फर्द इन तरक्याती कामों में हिस्सा लेते हुए गांव की तरक्की का हिस्सेदार बने। इस प्रोग्राम में डीपीओ जयसुधा, एमडीओ नागावर्धन, सरपंच प्रभाकर राव, वार्ड मेंबर्स व दीगर मौजूद थे। పల్లెలన్నీ ఇవాళ చూసాం శ్మశాన వాటిగా ఉన్న ఒక దేవాలయంగా తయారైంది. రోడ్లు, డ్రైనేజెస్ అన్నీ నీట్గా తయారైంది. గతంలో ఎట్లుంటుండే అంటే మురికి కాలువలు, దోమలు, ఈగలు వచ్చి
మరి ఆ వాలి మనను గుట్టి కలరా వస్తుంది. అవన్నీ నీట్గా తయారైనాయి కాబట్టి కలరా వ్యాధి లేదు. అయినా మనం భవిష్యత్తు దృష్టిలో పెట్టుకొని మంచిగా ఉండాలి కాబట్టి మరి ఇటువంటి రాకుండా మనం ముందు జాగ్రత్తగా పాటించాలని చెప్తూ, ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి సామాజిక బాధ్యత అదేంటంటే ఎవరు వస్తారు ఏదో చేస్తారు, ప్రభుత్వం వస్తుంది మనకు చేస్తారని కాదు. మన కనీస బాధ్యత మన ఇల్లు మనం చక్కబెట్టుకోవాలి, మన ఇంట్లో మనం నీట్నెస్గా ఉండాలి, మన పరిసరాలు ఆహారం మనం నీట్నెస్గా తయారు చేసుకోవాలి. సామూహికంగా అంటే సామూహికంగా గ్రామ పంచాయతీ వాళ్ళు చేస్తుంది. ఎవరి ఇల్లు వాళ్ళు చక్కదిద్దుకోవాలి. ఇప్పుడు చెప్పినట్టు ఇంకుడు గుంతలు మనము మన ఇంట్లో మనం పెట్టుకుంటే ఒక జాబ్ కార్డు వరకు ఒక ఇంకుడు గుంత ఇస్తారు 6,000 ఈజీఎస్లో, అది మళ్ళీ మాపైతే మనకు వస్తుంది. కాబట్టి ఇంకుడు గుంతలతో లాభాలు ఎన్నో ఉన్నాయి మనకు. నీరు ఏమైపోతుంది ఇంకుడు గుంతలతో, బయటకు పోకుండా మురికి నీరు. आर्मूर जनरल बॉडी मीटिंग का काउंसलर्स की जानिब से बाइकाट, बिना तरक्यात का एजेंडा, 40% कमीशन का काउंसलर्स का इल्जाम। आर्मूर म्युनिसिपल में जनरल बॉडी मीटिंग चेयरपर्सन पंडित वेदिता पवन की सदारत में मुनाकिद हुई, जिसका काउंसलर्स की जानिब से बाइकाट किया गया। इस जनरल बॉडी इजलास में 77 एजेंडों को शामिल किया गया था। इस मौके पर काउंसलर नरसिम्हा रेड्डी ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि एक भी एजेंडा तरक्याती कामों पर मुश्तमिल नहीं है, सिर्फ उसमें म्युनिसिपल के अखराजात को शामिल किया गया। जिला कलेक्टर को BRS की जानिब से तनख्वाह दी जा रही है कि पता नहीं तमाम बिल्स गलत पेश किए गए। 40% कमीशन लेते हुए चोरी के बिल्स को रखा गया। 2019 साल खर्च करदा अखराजात बकाया जात 28 लाख रुपयों के बिल्स को शामिल किया गया। किस तरह इन बिल्स को मंजूर किया जाएगा? म्युनिसिपल में किए गए कामों को ही बताया गया। 71 बिल्स गलत है, इसका जिला कलेक्टर को जवाब देना चाहिए और MLA जीवा रेड्डी जिला कलेक्टर चेयरपर्सन अवाम को जवाब दे। MLA जीवा रेड्डी को पता होना चाहिए कि आर्मूर म्युनिसिपल में क्या चल रहा है, ये तीनों जवाब दे। चेयरपर्सन मीटिंग में अपोजिशन की जानिब से सवाल करने पर वो जवाब नहीं दे रही, बताया कि इसका क्या मतलब है, इसीलिए जनरल बॉडी मीटिंग का बाइकाट किया गया। మున్సిపల్ సాధారణ సమావేశము 77 అంశాలతో ఇవాళ మీటింగ్ ఉన్నదని చెప్పారు. దాంట్లోనేమో టేబుల్ ఐటంగా మళ్ళీ జమా ఖర్చులు 3 నెలలది టేబుల్ ఐటంగా ఇచ్చి అడిగితే మళ్ళీ ఒక 2 అంశాలు టేబుల్ ఐటంగా పెట్టారు. మొత్తం దాదాపు 80 అంశాలు. మేము ఒకటే అన్నాం, ఇంతసేపు ఈ యొక్క మున్సిపల్ ఏదైతే ఉన్నారో ఇవాళ మున్సిపల్ మీటింగ్ జరిగితే ఏమంటే స్వపక్షం సభ్యులు కూడా ఇవాళ ఏకపక్షంగా దాన్ని వాయిదా వేయాలా, మీటింగ్ని మళ్ళీ నిర్వహించాలని బయటకు వచ్చాను. వాళ్ళు కూడా అక్కడ గోల చేస్తున్నారు, కానీ మళ్ళీ వాళ్ళని ఇది చేయాలని చూస్తారు, కానీ మేము మాత్రము వాయిదా వేయాలని వచ్చినాం. ఎందుకంటే ఇవాళ ప్రతిసారి చెప్తున్నాం ఈ జిల్లా కలెక్టర్కు అసలు ఆయన TRS నుంచి డబ్బులు తీసుకుంటుండే అర్థమవుతలేదు, కానీ సాలరీ ప్రజలు పన్ను కట్టిరు. ఎంతసేపు ఇక్కడ కలెక్టర్ చెప్పిండని ఇష్టారీసిన బిల్లులు పెట్టిర్రు. ఆ బిల్లులన్నీ కూడా 40% కమిషన్ తోటి ఇవాళ మొత్తం ఏమంటారు దొంగ బిల్లులు పెట్టిరు. 40% కమిషన్తో దొంగ బిల్లులు పెట్టి 2019 CR నంబరు 2019 71 అంశం చూడుర్రి. కలెక్టర్ గారు కొంచెం చూడుర్రి మీరు. నిజంగా చెప్తున్నా, నిజామాబాద్ జిల్లాకి వచ్చి దోసుక తింటున్నారు అన్న మొత్తం ఆర్మూర్ మున్సిపాలిటీ ప్రజలు కట్టిన పన్నును. ఏమంటున్నా, ఏదైతే ఇవాళ 2019 28 లక్షలట ఏది రిపేర్ల కొరకు ఇప్పుడు ఇస్తారట. ఏమన్నా ఉన్నా కొంచెమన్నా కలెక్టర్ గారు ఏం చేస్తున్నారు మీరు? ఎవరి ద్వారా తీసుకుంటారు పన్నులు కట్టి ప్రజలు పన్నులు కడితే ఆ దాంట్లో సాలరీ వస్తున్నది మీకు. మీరు ప్రజలకు జవాబుదారు ఉన్నారు. మీరు ఇలా రాజరికంలో లేరు, కేసీఆర్ ప్రభుత్వంలో మీరు ఊడిగా వేస్తున్నారు. ఇలా ఈ జీవన్ రెడ్డికి మేము కూడా అడుగుతున్నాం, ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి గారు, ఇలా ఆర్మూర్ మున్సిపాలిటీలో 40% కమిషన్ తీసుకొని మొత్తం 71 అంశాలు టోటల్ కూడా అన్ని దొంగ బిల్లులు ఇవాళ అన్ని రిపేర్ల పేరు మీద ఎక్కడిదక్కడ మీరు ఏమంటున్నారు మిషన్ భగీరథ ద్వారా నీళ్ళు ఇస్తున్నారా? మరి మిషన్ భగీరథ ద్వారా నీళ్ళు ఇస్తే ఇవాళ ఎన్ని లక్షల రూపాయలు కోట్ల రూపాయలు ఈ దొంగ బిల్లులు ఎందుకు పెడుతున్నారు? జీవన్ రెడ్డి గారు ఎప్పుడన్నా మున్సిపాలిటీ మీద దృష్టి పెట్టిరా? మీ స్వపక్షం సభ్యులను అడుగురు కొంచెం. ఏం నడుస్తున్నది మున్సిపాలిటీలో? ఇంకా సంవత్సరంన్నర అయిపోతుంది. ఇప్పటి వరకు మీకు ఏ మాత్రం ఏది ఫౌంటైన్ ఇప్పుడు అడుగుతుంది, దీంట్లో 2 లక్షల రూపాయలు ఫౌంటైన్కు దీంట్లో పెడతారు. ఈ దాంట్లో మీరు ఆ ఫౌంటైన్ ఎప్పటి నుంచి ఖరాబ్ అయింది అంటే భారతీయ జనతా పార్టీ ఫౌంటైన్ నడుస్తలేదంటే మీకు దృష్టికి తీసుకొస్తే దాన్ని ఒప్పుకోరు. ఇప్పుడు 2 లక్షలు పెట్టి చేద్దామంటారు. అన్ని దొంగ బిల్లులు మొత్తం మున్సిపాలిటీని తింటున్నారు. అవినీతి ఏదైతే లేఅవుట్లల్లో మొత్తం నాశనం చేస్తున్నారు.
ఇవాళ దొంగ బిల్లులతో జనరల్ ఫండ్ని మొత్తం దోసుకొని తింటుర్రు. ఇవాళ దీనికి మూల కారకులు జీవన్ రెడ్డి జిల్లా కలెక్టరే అంటున్నాం. ఎందుకంటే ఈ యొక్క చైర్మన్ వీళ్ళు కలిసి మొత్తం కూడా ఇలా జవాబు చెప్పలేని పరిస్థితి, ఏకపక్షంగా అందరూ కూడా నిలదీసిండ్రు. ఎక్కడ కూడా దీంట్లో మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు కూడా ఒప్పుకున్నారు. కొత్త फैजान एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी और इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग फॉर कुरानिक एप्लीकेशंस की जानिब से निजामाबाद में खवातीन व तालिबात का कुरानी वर्कशॉप, कुरान शरीफ पर गौर व तदबीर इंतबाक से मुताल्लिक से-रोज़ा सर्टिफिकेट्स कोर्स का एहतमाम। निजामाबाद शहर के मारूफ इदारा फैजान एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी और इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग फॉर कुरानिक एप्लीकेशन के इश्तिराक से कुरान मस्जिद से रहनुमाई हासिल करने के सिलसिले में खवातीन व तालिबात के लिए कुरानी कोर्स का एहतमाम क्या क्या। इस से-रोज़ा फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स में कुरानी आयात पर गौर व फिक्र करने और उन पर अमल करने के सिलसिले में मुंतखब आयात की तफहीम का एहतमाम क्या क्या। शहर के मशहूर इदारा क्रिसेंट बॉयज स्कूल में मुनक़िदा इस वर्कशॉप में मुंतखब खवातीन व तालिबात ने इस्तेफादा किया। 20 मई तक 22 मई 2023 के दौरान मुनक़िदा इस से-रोज़ा कोर्स में सूरे वाक़िया, सूरे अल इमरान, सूरे रूम, सूरे इनाम, सूरे नहल, सूरे अल और सूरे लुक़मान की मुंतखब आयात पर पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशन के जरिए तफहीम का एहतमाम क्या क्या। हर दिन तफहीम के अलावा शुरा को अमली मशक़ कराने के सिलसिले में उन्हें मुंतखब आयात पर मुश्तमिल असाइनमेंट्स तफवीज़ किए गए, जिनको खवातीन ने बड़ी तवज्जो व इन्हिमाक से मुकम्मल किया और बादशाह उनसे मुतालिक इजहार ख्याल भी किया। इत्तेखान के डायरेक्टर जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला जावेद साहब ने कुरान मजीद पर गौर व तदब्बर के सिलसिले में दलाइल के जरिए वजाहत की कि ये सारी कायनात खुदा के कुरान का अमली नमूना बनी हुई है। कुरानी तदबीर से मुराद ये है कि हमारा दोहरा ताल्लुक कायम रहे, एक कुरान से और दूसरा कायनात से। कुरानी तालीमात हमारे कायनात से ताल्लुक को सही माने और सिमत अता करती है। कुरान पर गौर व फिक्र से मालूम होता है कि अल्लाह की कही हुई बातों का कायनात का चप्पा चप्पा फितरी अंदाज से तस्दीक कर रहा। जहाँ तक कुरानी तालीमात पर अमल का ताल्लुक है, उससे मुराद ये कि जैसी ये पूरी कायनात अल्लाह के दीन के मुताबिक अमल कर रही है, वैसे ही इंसान को अपने पैदा करने वाले खालिक व मालिक की बात मानकर उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए, जिसका तफसीली जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है। कोर्स के अख्ताम पर मेहमान खुसूसी जनाब MN बेग जाहिद साहब ने शुरा को असनाद से नवाजा और बतौर नसीहत कुरान मजीद की तालीमात के मुताबिक इनफरादी व इज्तिमाई जिंदगी गुजारने की तरकीब की। कहा कि खवातीन का कुरानी फिक्र का हामिल होना न सिर्फ उनकी जिंदगी को बदलता है, बल्कि उन्हें उस काबिल बनाता है कि वो तन्हा अपने पूरे घर और ख़ानदान की इस्लाह कर सकती है। कुरानी आयात की रोशनी में आपने खवातीन में ये एहसास उजागर किया कि वो अल्लाह ताला के दीन के दाई है। उन्हें अपने घर और ख़ानदान की इस्लाह के अलावा मुआशरे की तामीर में अपना रोल अदा करना चाहिए। इसी जिम्मेदारी को समझने और उसे बेहतर अंदाज से अदा करने के लिए कुरान से गहरा ताल्लुक मुआविन होता है। आखिर में शुरा ने तासुरात का इज़हार करते हुए कोर्स को बड़ा मुफीद बताया और दिए गए रहनुमायाना खतूत के मुताबिक कुरान मजीद पर गौर व फिक्र और अमल करते हुए जिंदगी गुजारने के अज़्म का इज़हार किया। इस कोर्स के कामयाब इनेकाद में फैजान के डायरेक्टर जनाब डॉक्टर समी अमान साहब और MPJ के मकामी सदर जनाब जहीर अहमद साहब का बड़ा नुमाया रोल रहा। UPSC के नताइज का ऐलान, पहली 4 पोजीशन पर लड़कियों का खबसा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने आज सिविल सर्विस 2022 इम्तिहान के नताइज जारी कर दिए। उम्मीदवार अपने नताइज इस वेबसाइट https://upscgovernment.in पर देख सकते हैं। नताइज की खास बात ये रही कि इसमें लड़कियों ने पहले 4 रैंक हासिल किए। इशिता किशोर सिविल सर्विस इम्तिहान 2022 की टॉपर है, जबकि ग्रीमा लोहिया को दूसरा, उमा हार्थी को तीसरा और स्मृति मिश्रा को चौथा रैंक हासिल हुआ। UPSC सिविल सर्विस 2000 के मेरिट लिस्ट में कुल 933 उम्मीदवारों का इंतखाब क्या, उनमें 345 जनरल कोटा, 99 EWS, 263 OBC, 154 SC और 72 ST से है। उनमें से 180 को IAS के लिए, 200 उम्मीदवारों को IPS के लिए और 38 उम्मीदवारों को IFS के लिए मुंतखब क्या, जो कि आला तरीन सिविल ओहदे हैं।
टॉप 10 में सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार ने जगह बनाने में कामयाबी हासिल की। वसीम अहमद 7वें पोजीशन हासिल की। सिविल सर्विस इम्तिहान 2022 में तकरीबन 25 मुस्लिम उम्मीदवारों ने भी कामयाबी हासिल की। कामारेड्डी एसपी ऑफिस के बिल्कुल करीब कत्ल, सरपंच के शौहर की नाश। रामारेड्डी मंडल के सिंगाराईपल्ली सरपंच महेश्वरी के शौहर को लेन देन के मामले में लेकर कत्ल की वजह हो सकती है, गांव वालों की कयास आराइयां। कामारेड्डी जिला एसपी ऑफिस के करीब बेदर्दी से सरपंच के शौहर का कत्ल। रामारेड्डी मंडल के सिंगाराईपल्ली गांव की सरपंच महेश्वरी के शौहर ए नरसागौड का नामालूम अफराद क्या तो बेदर्दी से कत्ल क्या। गांव वालों का कहना है कि नरसागौड के चेहरे पर शदीद जख्मों से मालूम होता है कि जाने पहचाने लोगों के जरिए कत्ल हुआ। बताया जाता है कि गांव में बेल्ट शॉप को चलाए जाने के लिए सालाना 2 लाख रुपए ग्राम पंचायत को दिया जाता था, जिसमें से 80,000 रकम का हिसाब ना बताने पर गांव वाले नरसागौड में कुछ अनबन चल रही थी। उसकी दुश्मनी ही शायद नरसागौड की जान पर बनाई हो। इसी जिम्मन में शायद नरसागौड पीर की शाम तक अपने घर वापस नहीं पहुंचे और खानदान वाले फिक्रमंद थे। मंगल की सुबह एसपी ऑफिस के करीबी हिस्से में नरसागौड के नाश की शनाख्त की गई। मकामियों ने पुलिस को इत्तला दी। मकामी हादसे पर कामारेड्डी डीएसपी सुरेश, रूरल सीआई श्रीनिवास गौड़, एसआई प्रसाद ने पहुंचकर जायजा लिया और नाश को पोस्टमार्टम के लिए कामारेड्डी अस्पताल पहुंचाया। पुलिस केस दर्ज करते हुए तहकीकात कर रही है। जामकमपेट के नरसिम्हा स्वामी मंदिर कमेटी चेयरमैन की अचानक मौत। चेयरमैन पी साइनू की मौत पर बोधर एमएलए शकील अहमद का इजहार तासियत। इटपली मंडल के जामकमपेट गांव के नरसिम्हा स्वामी मंदिर के कमेटी चेयरमैन पी साइनू की अचानक मौत। बताया जाता है कि मंदिर कमेटी चेयरमैन बीआरएस सीनियर कायद पी साइनू को शुगर की कमी की वजह से निजामाबाद के प्राइवेट अस्पताल में शरीक करवाया गया था, जिसकी मंगल के रोज जेरे इलाज मौत हो गई। पी साइनू ने अलहदा तेलंगाना जदोजहद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और जामकमपेट टाउन बीआरएस पार्टी सदर भी थे। पी साइनू की अचानक मौत पर बोधन एमएलए शकील अहमद ने गहरा अफसोस जाहिर किया और पुरसाद किया। निजामाबाद रूरल हल्के के मंडलों में रूरल एमएलए रियासती आरटीसी चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन का दौरा मुतवक्के। रूरल हल्के के गांव में किए जाने वाले तरक्याती कामों में हिस्सा लेंगे। रूरल एमएलए रियासती आरटीसी चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन का 4 के दिन रूरल के मंडलों में आमद मुतवक्के। रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन 4 की सुबह जकरानपल्ली मंडल के कैशपल्ली गांव में पेद्दमा मुजस्सिमे के नस्ब किए जाने वाले प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद गांव में मुनक्कद किए जाने वाले दीगर तरक्याती कामों में मेहमान खुसूसी हिस्सा लेंगे और बादशाह शहर के रूरल मंडल के पवार फंक्शन हॉल में बीआरएस कायदीन व अराकीन से मेल मिलाप प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। जूनियर पंचायत सेक्रेटरीज आउटसोर्सिंग सेक्रेटरीज को रेगुलराइज किए जाने के फैसले का इस्तकबाल करते हुए सीएम केसीआर व स्पीकर की तस्वीर को दूध से साफ क्या। मोस्टा मंडल में जूनियर ग्राम पंचायत सेक्रेटरीज आउटसोर्सिंग पंचायत सेक्रेटरीज जेपीएस को रेगुलर किए जाने के सीएम केसीआर के इशारे कयाम पर सरकारी रियासती सेक्रेटरी के कहने के मुताबिक जेपीएस ने अपना एहतजाज खत्म करते हुए अपने अपने कामों में हाजिर होते हुए ड्यूटी को अंजाम दिया। सीएम केसीआर के सेक्रेटरीट के ओहदेदारों से मुशावरत के बाद लिए गए फैसले को लेकर मोस्टा मंडल के जेपीएस ने सीएम केसीआर व असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की तस्वीरों को दूध से साफ किया। जेपीएस सेक्रेटरीज के काम की नौयत को रेगुलर के साथ कानूनी तौर पर अमल में लाए जाने के लिए उसूलों को तरतीब देने का सीएम केसीआर ने अपने ओहदेदारान को ताकीद की, जिस पर जेपीएस मुलाजमीन ने खुशी का इजहार करते हुए सीएम केसीआर स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी एमपीडीओ भारती व दीगर ने हिस्सा लिया। इस मौके पर जेपीएस प्रेम कुमार ने बात करते हुए सीएम केसीआर असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया और मिठाइयां तकसीम करते हुए खुशी का इजहार किया। इस मौके पर एमपीओ मोहम्मद रफी, गोवर सेक्रेटरी, दुब्बा तांडा सेक्रेटरी, तिम्मापुर सेक्रेटरी व दीगर मौजूद थे। इख्तिताम से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। कामारेड्डी एसपी ऑफिस के बिल्कुल करीब कत्ल की सनसनीखेज वारदात। बेल्ट शॉप के लेन देन को लेकर
सरपंच के शोहर का हुआ कत्ल, अवाम में चल में गोलियां, पुलिस मसरूफे तहकीकात। आर्मोर जनरल बॉडी मीटिंग का काउंसलर्स की जानिब से शिद्दत के साथ बाइकाट, तमाम एजेंडा तरक्यात से दूर और 40% कमीशन पर काम करने का भी इल्जाम। फैजान एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से खवातीन व तालिबात के लिए पुरानी वर्कशॉप सेरोजा सर्टिफिकेट कोर्स का एहतमाम। जांका में नरसिम्हा स्वामी मंदिर कमेटी चेयरमैन की अचानक मौत, शकील आमिर ने अफराद खानदान से की मुलाकात, किया पुरसा। आज के लिए फिलहाल इतना है। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहे प्रवास टीवी से। अब देर इजाज़त, अल्लाह हाफिज।